काल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। नानक दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हूँ करी बखियान। जिस तू जनाए सोई जन जान हर गुण सद ही आख बखान। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे साहिबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजा न राज भाना न भान देवा न देव उपमा महान। दसां पातशाहियां दी जोत धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद मान रहे सत्संगी प्रेमी जनों। आप जी वडभागी हो जो गुरु दरबार की हाजरी भरदे अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदे हां गुरु चरणां दे नाल जुड़दे हां। कोई भी रसना वांझी ना रवे झुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र लगाओ हाजरी। गुरु पातशाह जी दे ये पहले सिद्धांत मुताबक कि प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चित। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी दे चरणां च बेनती तरला मिन्नत अरदास कि हे सच्चे पातशाह आप कृपा करो साडे सारियां ते कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दी सदबुद्धि बख्शो। कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा प्रभ कीजे कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार जगत गुरु बाबा जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया जप जपजी साहब जो कि 23 पौड़ियां हो चुकियां ने 24 पौड़ी की आरंभ होनी है। आओ पहला मूल पाठ सरवण करिए। अंत न सिफती कहना अंत अंत न करण देना अंत अंत न वेखण सुनना अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाहे जाए।
ए अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होय। वड्डा साहिब ऊंचा थाव, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोय। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। इस पौड़ी अंदर जो सिद्धांत दृढ़ करवाया गया गुरमुखों, पिछली लड़ी नूं ही अगे लैके चले आ। जिवें उस परमेश्वर नूं सलाउण दी गल कीती सी कि सलाही सलाह एती सुरत ना पाईया, कि इस तरीके दे नाल भी रब दा अंत नहीं मिलता। क्योंकि असल विच रब जी ने इस मनुख दी मन दी बनतर ही ऐसी बनाई आ, ये मन कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति जिस दे बारे भी सुनदा ते वेखदा ते ये तहकीकात करदा कि कित्थों तक की आ। ये बचपन दियां भी कहानियां साडे अंदर वेखियां होणियां तुसीं कईयां दियां। आ बच्चों नूं खिलौने लिया के दो ना, खिडौना बच्चे कई बार खेडते घट है तो भन तोड़ के उहदे अंदर वेंदे दे विच की है। यानी कि किसी व्यक्ति शक्ति के बारे, वस्तु के बारे जानना, इसे ढंग दे नाल आज जितने भी सवाल ने कुछ ऐसे जिवें धरती के बारे, रब दे बारे ये सवाल पूछे जाने। गुरु नानक साहब जी के सामने भी आए तो हर महापुरुष के सामने आए ये गल। ते साडे जिहड़े ज्ञान इंद्रे ने गुरमुखो, इन्हां दी सीमा है। दरअसल असी किसी बंदश दे विच आ। इस पूरी कायनात, ये कुदरत किसी बंदश विच आ, एक सीमा दे विच आ, एक दायरे दे विच आ। लेकिन असी की करदे कि असी उस बेअंत दा अंत लेना चाहुंदे आ। पहली गल तो इत्थे ही साडी थोड़ी जी मूर्खता ही कवांगे कि जेड़ा पहली गल है ही बेअंत है तो उहदा अंत ही नहीं गा, ते लवांगे की? जेड़ा है ही बेअंत आ ते उहदा अंत लेना चाहिए, असी ते कित्थों लवांगे? पर यह भी समझ सतगुरु जिसनूं दवे उसनूं आउंदी आ। कई मूड़ी बंदे जिन्हों आपां हट कहने, हट करना, जिद करनी, तो सतगुरु ने फिर उहदा भी फैसला किया कि गुरमुखो, ये दुनिया के लोगों मन हठ किने ना पायो। मन हठ मन की जिद नाल नहीं मिलता। हुण असी की कीता? आ कुछ साडे साधन ने बई किसी दे बारे, किसी दी कुछ चंगाई दी गल कर लगे आपां कि उहदियां सिफतां गिणनियां। कोई व्यक्ति आ कि भाई वह बहुत सुंदर आ, पढ़िया लिखिया आ, होनहार आ, स्वस्थ आ, आलम फाजल है। आखिर 10-20 गिण हत्थां दीयां गिणतियां ते गिण के असीं उहदियां सिफतां कह देवांगे, उहदी सिफत दा अंत आ जावेगा, भावें जिन्ना मर्जी भी चंगा क्यों ना हो। पर दरअसल वो शक्ति जिहड़ी आ, परमेश्वर रब, वो तो बेअंत है। क्योंकि इत्थे ही नहीं,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਅਸਲ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਲਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਸਨਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਤਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਈਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈਏ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਛਮਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ, 10, 20, 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੇਖੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ।
अंत न जापे क्या मन मंत। आ बड़ी एक अहम गल है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहने लगे जिथे साडा वेखण च सुनन च अंत नहीं गा, उस परमेश्वर का अंत असी पा ही नहीं सकते। ओदा पारावार ही कोई नहीं गा, वो बेअंत है। अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापे क्या मन मंत। हुण कई बार दुनियावी तौर ते चंगे तो चंगा राजा महाराजा भी वड्डा बंदा मंत्री शंतरी जो भी आ वो किसी न किसी की सलाह लैंदा है। वो सलाहकार रखे होंगे एडवोकेट कि सलाहकार उन्होंने रखे बड़े बड़े ने कि भाई आप गल करनी है तो किवें आ, मंत सलाह किसी के मन की। तो सतगुरु कहने लगे अंत न जापे क्या मन मंत, परमेश्वर के मन च की आ। हुण असल च बाबा कबीर साहब जी ने भी इहो गल कही आ, भावें भगत किन्ना भी वड्डा आ, भावें कोई होर संसारी व्यक्ति किन्ना भी वड्डा आ, पर दरअसल साडा चितविया मेरा चितविया कछु ना होए, करे राम सो होए। हुण मेरा चितविया कुछ नहीं होना, मेरे मन की जिहड़ी इच्छा उहदे मुताबक नहीं, परमेश्वर नूं की पाउंदा आ, परमेश्वर दे मन च की आ, दरअसल वो गल है। हुण इस गल दा भी किसी नूं पता नहीं कि रब ने किस नूं की दात कदों देनी है ते किवें देनी है। ते बाबा जी कहने लगे अंत न जापे क्या मन मंत, ओदे ए देण दा भी कोई अंत नहीं कि ओदे मन च की सलाह आ, की विचार आ। इत्थे बस नहीं, फिर ये सारी पौड़ी ना बेअंतता दा सूचक दे रही है। अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। वो जेड़ा करता परमेश्वर, जेड़ा आपां पिछे पढ़िया सी मूल मंत्र दे विच, जेड़ा करता पुरख है, वो सारी सृष्टि नूं रचन वाला। ते कहण लगे कि जितने आकार बनाए ने इन्हां आकारां दा ही अंत नहीं गा। हुण जिहड़ी चीज़ जिस ने बनाई है वो चीज़ का ही अंत नहीं गा, ते बनाउण वाला किड्डा वड्डा होवेगा। जिसने कोई वस्तु बनाई आ ते वो इतना वस्तु इतनी वड्डी है, जीव इतने वड्डे ने, तो वो बनाउण वाला कितना वड्डा होवेगा। ये साडी ज्ञान इंद्रियां तो पकड़ तो बाहर है। इसे करके ना जदों साडी पकड़ च नहीं आई ते अमृत बाणी दे वचन होंदे ने अगम अगोचर, अगम अगोचर कि साड़ी पकड़ च नहीं, साढ़े गोचर नहीं, साढ़े ध्यान च नहीं। तो सतगुरु कहने लगे अंत न जापे कीता आकार, ओदे आकारां दा भी जो बनाया सृष्टि रची आ एदा भी अंत नहीं। ते जे ओदी कायनात दा ओदे आकारां दा ही अंत नहीं तो वो किड्डा वड्डा होवेगा। अंत न जापे पारावार, आर ते पार दो सिरे हुंदे ने किसी भी चीज़ दे। नदी का भी दो शेर आ, दो कंढे आ, समुद्र का भी आर पार करना तो सच्ची मुच्ची ओदा ते आरा पार नहीं गा ना। ओदे आद दी सानू पता कित्थों शुरू होया कित्थे जाके समाप्त होना। पूरी कायनात जो उपजियो सो बिनस है, जो किरत है वो तो खत्म हो जाएगी, पर वो करता कदी भी खत्म होने वाला नहीं, वो सदा अविनाशी है। इसे करके क्या ना वो अविनाशी पुरख है, ना आवे ना जाए। ये सृष्टि रचना तो होंदी रहेगी, जीव आउंदे रहणगे, ये सब कुछ बनतर बनती रहेगी, पर परमेश्वर हमेशा अटल है, टल है। तो सतगुरु कहने लगे कि अंत न जापे पारावार, ओदा पारावार दा भी नहीं पता कि वो किड्डा क वड्डा आ। सच्चे पातशाह फिर अगे गल कहने लगे अंत कारण केते बिल लाहे। किसी भी चीज वस्तु का ही आ छोटिया छोटिया गल्लां आपां पढ़ते हो ना, जिवें भावें मैथमैटिक आ, अंग्रेजी आ, हिंदी आ, जिहड़े भी सबजैक्ट आ, जदों सानूं उहदे सवाल का जवाब ना मिले असीं बौंदल जाने, परेशान हो जाने। जिवें गणित दे विच जां अंग्रेजी दे विच कोई भी सवाल आ ते असीं पढ़ते हैं जिवें
तो ਉਹਦਾ सही जवाब ना मिले ਅਸੀਂ बहुत रिशन हो जाते हैं। इस तरह अमूमन कुछ लोगों का परमेश्वर का अंत लैण का एक सवाल आया, पर उन्होंने कोशिशां कीतियां और उन्होंने कोशिशों का सदका ही वो सिद्ध लोगों की गल कह दी, पहाड़ों च गए, कंदरां च गए, जंगलों च गए, की लैन गए सी? वो रब नूं लभण गए सी। दरअसल च रब गवाचा नहीं गा, गवाचे असी आप हैं। रब गवाचा नहीं गा, रब तो असी विछड़े हुए हैं ते साडी अख ते पिया पड़दा। रब ते साडे तो वख है ही नहीं, वो तो एक में क्या बार बार ये गल सामने आउंदी है ना बुले साह दी, बुलिया रब ते इथों वख नहीं ते तेरे को देखण वाली अख नहीं। इस ढंग दे नाल कहण लगे उस परमेश्वर दा अंत पाउण वास्ते बहुत लोग व्याकुल होए, खोजां कीतियां, मेहनतां कीतियां, तपस्यावां कीतियां, पर फिर भी उस परमेश्वर का अंत नहीं मिल रहा। अंत कारण केते बिल लाए व्याकुल हो रहे ने। यार हद हो गई, इन्ना कुछ कहने दे नाल भी इस ढंग दे नाल अंत कारण केते बिल लाए ताकि अंत ना पाए जाए। वो भलिया ओदा अंत ना अज मिलिया ना कल मिलिया। अंत लभण वाले दा अंत हो जाएगा, जिहड़ा बेअंत नूं लभण तुरिया ना उहदा अंत, उस बेअंत नूं खोजण वाले दा अंत हो जाएगा, पर वो बेअंत दा अंत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही बेअंत आ। दास ने अरबता च बेनती की सी, दरअसल असी बेअंत दा अंत लै रहे, जिहड़ा है ही बेअंत आ उहदा अंत कित्थों मिलेगा? ते लोकां ने कीती खोज और कर भी रहे ने। ते सतगुर कह रहे ने अंत कारण केते बिल लाए ताके अंत न पाए जाए। फिर गल कही ए अंत न जाने कोई, इस अंत नूं कोई नहीं जो जानदा, अज तक ना किसी ने जानिया ना जानेगा। गल फिर आ जाती है, जो है ही बेअंत तो जानेगा की, जिहदा अंत ही नहींगा तो जानेगा भी की। ए अंत न जाने कोई, तो फिर की करिए? जिहदा अंत नहीं गा तो बस इको गल बनती है, बहुत 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 बहुत। सतगुरु कहने लगे बहुता कहिए बहुता होए, उन्होंने जिन्ना वड्डा कहोगे वो होर वड्डा है, जिन्ना वड्डा कहोगे वो होर वड्डा है। साडे वड्डे कहण तो भी कई गुणा होर वड्डा है। बहुत शब्द आया जेड़ा कि बहुता कहिए बहुता होए, फिर बहुता कहिए बहुता हो। फिर कहने लगे वड्डा साहिब ऊंचा था। वो साहिब, साहिब दे अर्थ ने मालक। वड्डा साहिब ऊंचा था, ओदा थां, ओदा स्थान उच्चा आ, दर्जा ओदा बहुत वड्डा उच्चा आ। हुण ब्रह्म शब्द भी जेड़ा है ना, दरअसल ये ब्रह्म शब्द भी उच्चे का जिक्र है। ते ये ब्रह्म तो ही ब्राह्मण बनिया ते ब्रह्म तो ही ब्रह्मा जी बने ने। ये शब्दों की बनतर है, हालांकि वास्तविक ब्रह्मा देवता कोई भी नहीं गा। ये ब्रह्म का अर्थ सी उच्चा, जिवें वड्डा। ते सतगुर कहने लगे वड्डा साहिब ऊंचा था। वड्डा साहिब है ना जेड़ा, ओदा थां विशेष है। मैं निक्की जी गल कवां, हालांकि रब जी की उत्थे आपां कह नहीं सकते, गलती कर रहे हैं, पर समझाउण वास्ते साडे घर दे विच डाइनिंग टेबल जिहड़ा लगा जिते आपां रोटी खाने आ, कुर्सियां लगियां हुंदियां, एक विशेष कुर्सी हुंदी आ जिहदे ते घर दा मुखिया बैठदा। ते कई बार कोई मेहमान भी आवे, कोई भी आवे, तैनूं कह दिंदा वीर जी भैन जी इधर बैठो तुसीं, ये साडे मुखिए दी कुर्सी आ, एक विशेष उच्ची। इस ढंग दे नाल उस परमेश्वर दा स्थान, परमेश्वर दा दर्जा सब तो ही वड्डा आ। दुनिया ते बहुत चीज़ां वड्डियां ने, पर सब तो वड्डा वो परमेश्वर आप। वो वड्डा साहिब ऊंचा था। तो फिर की कहने लगे ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। ऊंचे ऊपर
ऊंचा नाम, बहुत वड्डा ना ओदा, वड्डे तो वड्डा, ऊंचे उपर, वड्डिया तो भी वड्डा ओदा नाम है, ओदा स्थान है। क्योंकि सच्ची मुच्ची जिन्ना वड्डा बंदा होवे ना ओदा नाम भी उन्ना वड्डा चलदा। हुण माफ करना, धार्मिक दुनिया च भी लै लईए ते राजनीतिक दुनिया च भी लै लईए। अज भी कईयां दा नाम नानक रखिया कईयां ने अपने बच्चों का कि वो बाबा नानक हो गए। कईयां ने हिंदू समाज च राम नाम रखिया अपने बच्चों का कि वो राम हो गए। किसी ने कृष्ण रख लिया कि वो कृष्ण बन गया। जे आप राजनीति की भी गल करिए इस तरह हुण गोबिंद की गल आई, एक गुरु गोबिंद सिंह जी तो श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी गोबिंद सिंह है कि वो बन गया नहीं। हुण जिड्डा वड्डा बंदा आप आ शक्ति आ ओडा वड्डा उहदा नाम है। हुण जिवें देश का प्रधानमंत्री आ नरेंद्र मोदी, ते माफ करना नरेंद्र मोदी होर भी ना हैगे ने, पर जो शक्ति जो पावर नरेंद्र मोदी को आ वो आम इंसान को नहीं, भावें ना ओही होवे। इसे ढंग के नाल कहन लगे उच्चे उपर ऊंचा नाम, उस उच्चे का सब तो वड्डा नाम है। और उहदे नाम एक नहीं, फिर उहदे नाम ते अनेक ने। आपां पिछे पढ़िया सी कि जेता कीता तेता नाम, जो कुछ भी है वो नाम का सदका। इस ढंग नाल कहन लगे ऊंचे उपर ऊंचा नाम, उच्चे तो उच्चा उहदा नाम है, बहुत वड्डा। हुण दर असल बराबरता ते तां हुंदी आ बराबर ते आवे। अगला जिहड़ा पद आया ए वड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोय। हुण आपां इधर फिर लै आइए, कुछ चित्रकारी की गल कह लीए, मैडिकल साइड की गल कर लीए, राजनीति की गल करिए, धार्मिक दुनिया ते ज्ञानी ध्यानी की गल कर लीए, किसी भी सबजैक्ट की जो भी तुसी काम करते जो। हुण उहदे वर्गा जिहड़ा कोई अगला मिस्त्री होवेगा तो तां ही दसेगा ना। एक स्कूटर का मिस्त्री आ ते दूजा एक होर स्कूटर का मिस्त्री है। हुण एक स्कूटर का मिस्त्री झूठ बोल रहा कि इहदे च आ होना, हुण अगला कोई होवेगा दूसरा मिस्त्री हो कहेगा नहीं आ नहीं आ होना। उहदे वर्गा कोई होवेगा उहदे बराबर दे गुण वाला तां ही कोई दस सकेगा ना। इस ढंग नाल भावें कोई ज्ञानी ध्यानी आ कि जिहड़ा उत्थों तक पहुंचिया होया ते तां ही ते दसेगा ये गलत है कि सही है। दरअसल उहदे वर्गा तो कोई है ही नहीं, ये रब दी गल आ। ते इत्थे सतगुरु जी इहो गल कहना चाहुंदे ने कि ओ भलिओ वो परमात्मा वर्गा कोई होर है ही नहींगा कि ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोई एडा वड्डा कोई होवेगा तो तां ही है ना। हुण परमेश्वर दे बारे जदों गल आउंदी बार बार उहदे नाम भावें अनेक ने ते सानू माफ करना शक भी रब ते ही है क्योंकि उहदे बराबर दा कोई नहीं गा। नहीं तो असीं तुलना कर लैंदे आ चीज़ वेखो जी बराबर दी, आ चीज़ वेखो आ नकली है ते असली आ, फिर उहदी बराबरता कहंदे आ ना, परख करते हैं। पर सच्ची मुच्ची सतगुरु जी बख्शिश कर लगे बाबा कबीर साहब जी के पावन शब्द कि उन्हें अल्लाह का जिक्र किया है। अल्लाह पाकं पाक है, वो अल्लाह वो रब वो वाहिगुरु पाक पवित्र आ। शक करूं जे दूसर होए, शक सानू तां करां जे इहदे वर्गा होर होवे तां, जदों उहदे वर्गी कोई चीज़ ही नहीं उहदे ते शक की करोगे। एक उहदे बराबर दी कोई चीज़ आ, फिर उहदे गुणवत्ता दी वेखोगे इहदे च आ फंक्शन मान के चलो मेरे सामने मोबाइल पिया, एक होर मोबाइल है उहदे फंक्शन वेखिए इहदे फंक्शन वेखिए, फिर सानू पता पवेगा बराबरता दा। हुण इहदे नाल दा कोई दुनिया ते मोबाइल आया ही नहीं ते आपां किवें शक करांगे? नो डाउटफुल। इसे ढंग नाल कहण लगे ओ परमात्मा परमेश्वर इहदे वड्डा कोई होवे कि अल्लाह पाकं पाक है, शक करूं जे दूसर होए, जे दूसरा इहदे वडगा होवे वो तो नरसीक है। जाप साहब च भी आया कि वो कोई शरीक है ही नहीं गा, भावें शरीकत कर रहे ने लोग
ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਦੱਸੇ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ। ਹੁਣ ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਅੰਤ ਲੈਣ ਨਾ ਤੁਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉ, ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਉ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਉ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅੰਤਰ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਸ਼ਰੀਕਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੋ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਦੋ ਪਸ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦਰ ਨਿਆਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਨਿਆਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਕਰਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਨਦਰ। ਨਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਪੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ, ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨੋਂ ਕਾ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਕ 'ਚ ਰਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਆ, ਕਰਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ, ਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਕਬੂ ਨਾ ਝੂਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮਕਾ ਡਰ ਕੇਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਸਦ ਸੁਖ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਏ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਤੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ,
ते संसार दे ना कि डक्का तोड़ना नहीं ते कहा मोड़ना नहीं, काम करना नहीं ते चापलूसी जिन्हों कहते चिमचागिरी वो ज़्यादा करते हैं ते वो नज़रां च आउणा कि मैं ज़्यादा नज़रां च। मैं इत्थे गुर इतिहास की भी मिसाल दे सकदा, जिवें दरअसल पृथ्वी आ चिमचागिरी करके गुरु रामदास जी नज़रां च आउणा चाहुंदा सी ते गुरु अर्जन साहब सच्ची मुच्ची नज़रां च आए सी। उसे ढंग दे नाल ओदी नज़र च आउणा, ओदी नज़रां दे विच आ जाना ते सच जानना कि कोई भी व्यक्ति कोई डिग पवे ना उन्हों तो चुक सकते हैं, पर जे किसी दियां कोई नज़रां चों गिर गया ना उन्हों चुकना औखा आ। इस ढंग नाल सच्चे पातशाह जी नज़रां च संसारी तौर पर रब जी एक सेकंड नहीं लाउंदे, पल नहीं लाउंदे, पर जे उहदियां नज़रां चों डिग गया ना उस व्यक्ति का ठौर ठैया किते भी नहीं गा। उहदी नदर नियामत प्राप्त करनी है सच्चे पातशाह कि जिन को नदर करम तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल। इतनी बेनती प्रवान निचोड़ ए होई ओ भलियो ओदा अंत ना लाओ, ओदी नदर प्राप्त करो, ओदे चरनां च बेनती करो, तरला खाओ ते सच्चे पातशाह की पता किदी बेनती प्रवान करके वो प्रवान हो जावे कि एहो बेनती कि विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा।